Presenting Mommy Chakra. Simplify your life, amplify your dreams. हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड और आप लोग खुश होंगे, सेफ़ होंगे और अपना बेस्ट ख्याल रख रहे होंगे। आई एम सो सॉरी, लास्ट वीक मैं कोई वीडियो पुट नहीं कर पाई बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग बैक टू बैंगलोर आफ्टर 7 months एंड हमने बहुत सारा सामान कर लिया था। आई वॉज बिजी विद packing and my work, so I couldn't get time, but yes, मैंने मोइन के कुछ शॉर्ट वीडियोस डाले हैं। अगर आप लोगों ने वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड वॉच, इट्स गोना बी रियली फन। तो चलिए आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट इंट्रो वीडियो में कहा था कि मैं एक पेरेंटिंग वीडियो करूँगी, तो ये मेरा फर्स्ट पेरेंटिंग वीडियो है, तो प्लीज़ इसे पूरा देखिएगा, इसे स्किप मत कीजिएगा। इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, टिप्स हैं फॉर बेटर पेरेंटिंग। टाइटल से आपको पता ही चल गया आज जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, ऑन हाउ टू डील विद द चाइल्ड टैंट्रम्स और हाउ टू कंट्रोल द टेम्पर और द एंगर ऑफ योर चाइल्ड। ज़िद्दी बच्चों को कैसे संभालें, अगर बच्चे बात नहीं सुनते तो क्या करें। तो गाइस, इस सारे सवालों का जो जवाब है मैं अपनी इस वीडियो में दूंगी और मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी मैं आपको शेयर कर रही हूँ इन्फॉर्मेशन, वो मेरे प्योरली एक्सपीरियंस बेसिस है और एक बैक एंड स्टडी और रिसर्च है जो मैं करती हूँ वीडियो से पहले, सो दैट मैं आपको एक राइट इन्फॉर्मेशन पास करूँ। तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि बच्चे का जो टैंट्रम, एंगर या जो टेम्पर है, वो बेसिकली एक इमोशन है जो बच्चा उसे रेगुलेट नहीं कर पाता है, एंड इट कम्स आउट इन डिफरेंट फॉर्म्स। वो चिल्ला कर एक्सप्रेस करेगा या चीज़ों को पटक कर एक्सप्रेस करेगा या मार कर एक्सप्रेस करेगा। तो एज ए पेरेंट हमें उसके इमोशंस को समझना बहुत ज़रूरी है, टू उसके लेवल पे आके समझना बहुत ज़रूरी है, सो दैट वी हैंडल दैट सिचुएशन इन अ बेटर वे। तो जनरली जो बच्चे 7 साल से नीचे होते हैं, उनको करेक्ट करना आसान हो जाता है, उनको गाइड करना आसान हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो एक रिकॉर्डिंग मशीन होते हैं। बिलो 7 ईयर्स जो बच्चे होते हैं वो एक रिकॉर्डिंग मशीन होते हैं जो सिर्फ एक पैटर्न को रिकॉर्ड करते हैं, अपनी आसपास की चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। उनका एक सबकॉन्शियस माइंड होता है वो जो हर चीज़ को रिकॉर्ड करता है और ट्रैक करता है, और वो जैसा वो देखते हैं अपने पेरेंट्स के आसपास, अपने सराउंडिंग्स के आसपास, उन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। और 7 ईयर्स अबव बच्चे जो होते हैं उनके लिए करेक्ट करना उनके एंगर को या उनके गुस्से को थोड़ा पेरेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट लेवल हो जाता है, क्योंकि 7 ईयर्स तक बच्चे ने चीज़ों को रिकॉर्ड किया है अपने माइंड में। अब 7 ईयर्स एबो उसका एक छोटा सा विंडो रहता है, सब कॉन्शियस विंडो, जहाँ पे अब वो चीज़ों को राइट करना शुरू कर, जो भी उसने चीज़ें रिकॉर्ड की है, प्रोग्राम किया, अपने कंडीशन किया अपने माइंड में, उसको अभी वो राइट करेगा। तो यहाँ पे उसके ऑलरेडी प्री प्रोग्राम को रीरन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसने प्रोग्राम को राइट करना शुरू कर दिया। आपको रीरन करना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। ये तो जस्ट एग्जांपल है, बट आप ऐसा नहीं कि आप, अगर आपके बच्चे 7 ईयर्स अबो है तो क्या हम उन्हें करेक्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कर सकते हैं, देयर इज़ अ रे ऑफ होप। आपको उनके साथ प्यार से, मोहब्बत से एक कनेक्शन, एक बॉन्ड फॉर्म करना होगा धीरे धीरे, एंड देन विद द टाइम यू विल डेफिनेटली कंट्रोल देम। तो चलिए अभी आते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे हम कैसे अपने बच्चों का एंगर, टेम्पर, टैंट्रम कैसे कंट्रोल करें। तो सबसे पहली चीज़, नंबर 1 पॉइंट इज़ डिस्ट्रैक्शन। जी हाँ, यू हैव टू बी प्रो इन डिस्ट्रैक्टिंग योर चाइल्ड। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, लेस दैन 3 ईयर्स, तो वो आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आप कोई भी बात, टॉपिक निकाल सकते हो जो बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, या अपने आर्गुमेंट चल रहा है, उस सिचुएशन पे आपको लगता है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो आप अपने स्पाउस या कोई भी थर्ड पर्सन जो आपके घर में, उनको बोल सकते हैं कि वो इंटरफियर करें और उस सिचुएशन को ब्रेक करें। वहाँ पे बच्चा उनका इमोशन थोड़ा लो हो जाता है, फिर वो एक अंडरस्टैंडिंग मोड में आते हैं। तब जाके आप बच्चे के साथ आर्ग्यू करें, उससे पूछें कि क्या हुआ, आपको गुस्सा क्यों आया, आपने ऐसे क्यों किया। तो वो खुद ब खुद अपनी चीज़ें बताने लगेगा। तो जैसे वो बताते रहेगा, आप जैसे जैसे आप उसके रूट कॉज पे जाएंगे, तो वहाँ पे वो उसकी जो इमोशन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और वो अपना गुस्सा, एंगर भूल जाएगा। अगर आपने उस सिचुएशन पे उसको मारा,
या आपने स्पैंक किया, आपने चिल्लाया, तो वो भले ही उस टाइम के लिए डर जाएगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म देखेंगे तो जब जैसे वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो उसको वो डर नहीं रहेगा। तो हमें जो है पेरेंटिंग ऐसी करनी है कि जो लॉन्ग टर्म में हमें वो रिवॉर्डिंग रहे, नॉट कि हार्ट ब्रेकिंग। तो ये एक कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने बहुत अच्छे से किया इट इन अ टेंडर एज, सो दिस कैन बी रिवॉर्डिंग टू यू और इट कैन बी हार्ट ब्रेकिंग टू यू इन द फ्यूचर। ये भी कर सकते हो कि आप कुछ गुडीज़ या रिवॉर्ड्स या रख सकते हो जो सिर्फ आप उस टाइम पे या ओकेशनली आपको यूज़ करना है, ताकि इसकी हैबिट ना बनी रहे। जो बच्चे ने उस चीज़ को देखा नहीं होगा, अगर आपने उसने देख लिया है या वीकली आप उसको रिवॉर्ड दे रहे हो वही चीज़, तो उसमें वो एक्साइटमेंट, वो क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी। तो आपको वो गुडीज़ रखने हैं, वो जैसे कि वो आपके लाइफ लाइन्स हो, वो आपको उसी वक्त यूज़ करना है जब आपको लगता है आपका बच्चे का टैंट्रम ओवर हो गया, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो वहाँ पे एक डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जनरली हमने सुना है कि पेरेंट्स की कंप्लेन होती है कि बच्चे बात नहीं सुनते हैं, तो हम क्या करें। तो गाइस, पहले आपको समझना ज़रूरी है कि अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है, देन देयर इज़ अ डिस्कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर चाइल्ड एंड यू नीड टू वर्क ऑन दैट। तो उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना ज़रूरी है। अब अभी आप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कैसे बनाएंगे? ऑफ कोर्स आपको टाइम देना पड़ेगा। जब आप टाइम देंगे, उसके साथ कनेक्ट होंगे, जब वो आप उसकी सुनेंगे तो वो आपकी सुनेगा। सो बेसिकली रिलेशनशिप इज़ लाइक गिव एंड टेक, राइट? दोनों तरफ से होगा तो ही वहाँ पे एक बात जमेगी, अदरवाइज़ नहीं। तो अगर आज आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो फ्यूचर में वो आप पे टाइम इन्वेस्ट करेगा। आज आप उसके साथ हो तो फ्यूचर में आपके साथ है। तो सो इट्स लाइक दैट। तो अब बहुत सारे वर्किंग मॉम सोच रहे हैं कि हाँ, बीइंग वर्किंग कैसे हम अपने बच्चे को टाइम दें। वेल, ये मुद्दा एकदम अलग है, बट मैं यहाँ पे बीइंग अ वर्किंग मॉम आई कैन रिलेट दिस, तो मैं कहूँगी कि दिस इज़ एन एक्सक्यूज़। येस, सॉरी टू से, बट इट्स एन एक्सक्यूज़। ये जो आपका जो वर्किंग का डिसीजन है, ये आपका पर्सनल चॉइस है। जब आपने ये डिसीजन लिया होगा तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होगी अपने स्पाउस के साथ कि हाउ यू गोना बैलेंस योर वर्क लाइफ एंड योर पर्सनल लाइफ, राइट? तो आपको यू हैव टू सॉर्ट आउट विथ योर स्पाउस कि आप कैसे अपने टाइम को जुडिशियसली यूज़ करें। गेट अप अर्ली, प्लान योर डे अकॉर्डिंगली, अपने स्पाउस के साथ कुछ टाइम डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि वो कई चीज़ों पे हेल्प करें और आप भी कई चीज़ों पे उनको हेल्प करें। एंड अगर आप फाइनेंशियली साउंड हैं तो यू कैन टेक द अदर सर्विसेज लाइक मेड रख सकते हो, सो दैट यू कैन सेव योर टाइम इन कुकिंग, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ एंड ऑल। या आप कोई रिलेटिव्स आपके पास हैं तो आप उनको, कोई थर्ड पर्सन आपकी मदद कर सकता है तो आप उनको रख सकते हो। तो देर आर मैनी वेज टू हैंडल दिस सिचुएशन। तो ऑफ कोर्स मॉम्स आर वेरी गुड इन मल्टीटास्किंग, तो अगर वो जुडिशियसली अपना डे प्लान करेंगे और अच्छे से मैनेज करेंगे तो ऑफ कोर्स यू कैन बिल्ड अ कनेक्शन एंड यू विल डेफिनेटली फाइंड आउट अ टाइम फॉर योर किड। तीसरा पॉइंट जो मैं कहना चाहूँगी कि पॉजिटिव माइंडसेट, ये बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव माइंडसेट बिकॉज अगर आपका बच्चा आपको टैंट्रम शो कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, वो पटक रहा है, भाग रहा है, ये कर रहा है, तो मैं कहूँगी आप लोग ब्लेस्ड हो। जी हाँ, आप लोग ब्लेस्ड हो। अब आप ये सोच रहे हो कि अब ये कैसे ब्लेस्ड हो गए, ये तो गुस्सा कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो हम कैसे ब्लेस्ड हो गए? गाइस, टू टेल यू, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑटिज़म के शिकार हैं, जो स्पेशल हैं, डिसेबल हैं, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, एट द सेम एज, उसी एज में वो बात नहीं कर रहे। वो बच्चे, वो पेरेंट्स तरसते हैं कि वो हमारे बच्चे टैंट्रम शो करें, वो भागें, वो चिल्लाएं, वो एक बात बोलें। तो अगर आपका बच्चा ये सब कर रहा है तो ऑब्वियसली आप ब्लेस्ड हो। तो आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव माइंडसेट आपको रखना बहुत ज़रूरी। ये जो फेज़ है ये एक टेम्प्रेरी फेज़ है। अगर हमने उस चीज़ को ओवरकम कर लिया, उस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से हैंडल कर लिया, सो दैट उस पर हम ना स्पैंक करें, येल करें, ना गुस्से में हम हाथ ना उठाएं, अगर वो सिचुएशन को हमने मैनेज कर लिया तो फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म में हमें बहुत ही आसान होगा और उससे बच्चे पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। आपका परसेप्शन सही होना चाहिए, आपका जो माइंड है वो एक्सेप्टेंस मोड में आना चाहिए। अगर आपका बच्चा बहुत मस्ती करता है, परेशान कर रहा है, तो आपको पता है कि आपका बच्चा काफ़ी एक्टिव है, एनर्जेटिक है,
कुछ चीज़ें जैसे अगर उसने कुछ गिरा दिया है, कुछ टूट गया है, तो जो टेम्परेरी चीज़ें हैं जो ठीक भी हो सकती है, उसको थोड़ी सी मेहनत से साफ़ सफाई, उन चीज़ों पे आप उन्हें मत डांटिए, उनको नहीं करने दिए। इनफैक्ट उनको पूछिए कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हो क्लीन करने में, क्या आप मुझे ये चीज़ ला कर दे सकते हो ताकि आपने ये जो मेस क्रिएट किया मैं उसे साफ़ कर सकूँ। तो आपको उस सिचुएशन को अलग तरीके से आपको थोड़ा सा समझदारी से हैंडल करना है। आपका माइंड एक्सेप्टेंस मोड में आ जाता है तो आपको उतना पेन या स्ट्रेस नहीं लगता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इनिशियली मोइन के ऑनलाइन क्लासेस होते तो मुझे मोइन इज़ वेरी एक्टिव बेबी, तो उसको 40 मिनट्स 30 मिनट्स एक जगह बिठा के ऑनलाइन क्लासेस कराना मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। मतलब बच्चे बैठते नहीं हैं, जो बच्चे जो बहुत क्यूरियस माइंड के होते, इंक्विजिट होते, वो इतना टाइम नहीं बैठ पाते। तो वो क्या करता था, क्रेयॉन्स उसके आसपास जो भी रहता था, क्रेयॉन्स, बुक्स, या वो उन चीज़ों को फेंकेगा या उन चीज़ों को टेयर करेगा या आसपास गिरा देगा, चीज़ों के साथ खेलने लगेगा। बट उसका फोकस रहता है, वो सुनता है, वो आंसर्स भी देता है, बट कहीं ना कहीं उसके हाथ पैर चलने लगते हैं इधर उधर। तो इनिशियल 1-2 वीक मैं उस पर गुस्सा करती, बिकॉज वीडियो भी ऑन रहता है, हम कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते। तो मैं उसको समझाती थी या कभी कभी थोड़ा बहुत गुस्सा भी कर लेती थी। तो देन आई रियलाइज़ कि मैं इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो एक क्यूरियस बेबी है, इंक्विजिटिव बेबी है, तो वो रहे, मतलब वो शांत नहीं बैठेगा। ऑफ कोर्स उसका दिमाग है, वो फोकस कर रहा है, अपने जिस तरीके से आंसर्स देता है तो समझ आता है कि हाँ उसने फोकस किया है, उसको समझ आ रही है। बट तो मैं वहाँ पे उसको कंट्रोल करना छोड़ दिया। लेट हिम थ्रो इट, लेट हिम डू इट एनीथिंग, लेट हिम, एट द एंड क्या होगा, आफ्टर द क्लास आई विल गो एंड क्लीन अप द मैस, बट क्लास तो अच्छे से हो जाएगा, आंसर्स भी दे रहा है अच्छे से, उसने उसको किया, बट उसको एक स्ट्रेस तो नहीं होगा। तो वो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल कि आप किस तरीके से अपने माइंड को एक्सेप्ट कर सकते हो और सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो, राइट। सो 4th पॉइंट जो है कि अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो आपको बच्चे को नो बोलना ज़रूरी है। क्या होता है कि बच्चे छोटे होते हैं और आप फाइनेंशियली साउंड भी हैं, तो फिर आप सोचते हो कि बच्चे ने इस चीज़ की ज़िद की है, चलो कर देते हैं, अभी हम इतना कमा रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं, तो चलो उन पे खर्च कर देते हैं। तो आप वो हो सकता है वो आपके लिए आसान हो, तो इसलिए आप उसको ख़रीद के दे देते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इनिशियली उसको चॉकलेट दे दिया, वो उसको पसंद है तो वो मांगता है तो आप देते हो। लेकिन बट ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे डॉक्टर ने कहा, चॉकलेट मना कर दिया, या उसको कैविटीज़ हो गई हैं तो डॉक्टर ने कम्प्लीटली नो कर दिया, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? उस सिचुएशन को हैंडल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अगर वो चॉकलेट की ज़िद करेगा, क्योंकि उसको उस चीज़ की आदत है तो वो ज़िद करेगा, तो आप वहाँ पे नो कहेंगे, राइट। तो आप तो स्ट्रिक्टली नो कहेंगे। तो आप कितने टाइम के लिए नो कहेंगे? 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स। बाद में आपका बच्चा अगर उसने उतनी ज़िद किया, वो वैसे ही रो रहा है, तो आपका दिल पसीज जाएगा। मदर्स का तो जल्दी हो जाता है। अगर आपका नहीं हुआ, आपने एकदम ठान लिया है कि नहीं मैं इसे नहीं दूंगा, तो कोई भी थर्ड पर्सन रहेगा, वो आएगा और बोलेगा दे दो यार, आज के दिन दे दो, छोड़ दो, जाने दो, फिर बाद में मत देना। तो कोई ना कोई थर्ड पर्सन आके उसको चॉकलेट दे देगा। हो सकता है दादाजी हों, वो अपना वीटो पावर लेके आके बोलेंगे भाई इसको दे दे आज के लिए, अब दोबारा हम नहीं देंगे, आज उसको दे दे, तो आप दे दोगे। फिर अब उसका माइंड क्या कंडीशनड हो गया? अब उसका माइंड इस चीज़ के लिए कंडीशनड हो गया कि अब मैं और थोड़ा टैंट्रम्स करूँगा, और थोड़ा चिल्लाऊँगा, और थोड़ा रोऊँगा तो मुझे वो चीज़ मिलेगी। पहले तो उसको था नो सुनने की आदत नहीं थी, क्योंकि उसको हर चीज़ मिल जाती थी। अब उसको अचानक से नो मिला, तो फिर आपने कुछ वक्त के बाद उसको वो चीज़ उसकी यस कर दी। तो अब उसको और ये हो गया कि मैं और टैंट्रम्स दिखाऊंगा तो मुझे मिलेगा, तो उसका वो दिमाग कंडीशन हो गया। तो गाइस यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आपको बच्चों को नो बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें एहसास हो कि जो मॉम डैड हैं वो हर चीज़ के लिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ चीज़ों के लिए येस की जाएगी, कुछ चीज़ों के लिए नो होगी, और उनकी जो सही चीज़ें होंगी, जो उनके लिए बेहतर होगी, वो चीज़ें उनके लिए येस होगी और बाकी चीज़ों के लिए नो होगी। तो ये अंडरस्टैंडिंग बच्चों में डालना बहुत ज़रूरी है। तो यही रीज़न होता है कि अगर आप यंगर एज से इस चीज़ पे काम नहीं करेंगे तो फिर आगे जाके आप चीज़ को
अपने ज़ोर ज़बरदस्ती से करेंगे तो वहीं पे रिलेशंस ब्रेक होते हैं। तो हम एज ए पेरेंट्स हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इस टेंडर एज पे मैक्सिमम उनको टाइम दें और उनके टैंट्रम्स को राइट डायरेक्शन में कंट्रोल करें। तो राइट, तो मैं किन चीज़ों के लिए अपने बच्चे के लिए नो करूँ, किन चीज़ों के लिए नहीं, तो ये बहुत सिंपल है। अगर आपने कोई चीज़ के लिए नो किया है तो आप अपने सारे घर वालों को बोलिए कि ये चीज़ हर कोई अग्री करेगा उस चीज़ पे, और उसको कोई चीज़ नो है तो नो है, एवरीवन हैज़ टू फॉलो। सेकेंड चीज़ है कि अगर आपको पहचानना है कि मैं कैसे अपने बच्चे को नो, कौन सी चीज़ के लिए नो बोलूँ और कौन सी चीज़ के लिए नहीं बोलूँ, तो ये कन्फ्यूजन है। देखिए, सबसे पहले जस्ट बिकॉज यू हैव एन अथॉरिटी टू से नो, तो आपको नो नहीं बोलना है। जस्ट बिकॉज आपका दिल नहीं चाह रहा है तो इसलिए आपको नो नहीं बोलना है। आप जब भी नो बोल रहे कोई चीज़ के लिए, आपके बच्चे की ज़िद के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, तो आप देयर शुड बी लॉजिकल रीजनिंग। जी हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चा आकर बोले कि ग्रोन अप किड आकर बोले कि पापा मुझे लैपटॉप दिला दो, तो पहला चीज़ है व्हाट, क्या चाहिए आपको, लैपटॉप। सेकंड चीज़ है हाउ, तो आपको लैपटॉप कहाँ से आएगा, तो आप बोलेंगे फलाना यहाँ से दुकान से आ जाएगा या इस ऑनलाइन साइट से आ जाएगा, तो हाउ का जवाब भी आपको मिल गया। तीसरी चीज़ जो आप अपने बच्चे से पूछेंगे, वाई। अगर उसका जो आंसर है वो लॉजिकली सही रहा तो आप उसकी रिक्वेस्ट को यस करेंगे, अगर इलॉजिकल रहा तो आप उसकी रिक्वेस्ट को नो करेंगे। लॉजिकल इन द सेंस, अगर वो बोले कि पापा मेरा ऑनलाइन क्लासेस चलता है, मेरा प्रोग्रामिंग है, तो मुझे लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है, मेरी स्टडीज़ में लगता है, तो इस वजह से मुझे लैपटॉप चाहिए। तो हाँ भाई, और आजकल डिजिटल टाइम है, ऑनलाइन क्लासेस का टाइम है, तो बच्चों को लगता है, तो दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग, तो आप उसको येस कर सकते हैं। अगर वो ये कहे कि मेरे चाचा के बेटे या मेरे मामा के बेटी के पास लैपटॉप है और वो ये फ़लाना गेम खेलते हैं, वो फ़लाना गेम खेलना है, तो जस्ट बिकॉज उसके पास लैपटॉप है, आपको लैपटॉप में, तो यहाँ पे आपको नो कहना, बिकॉज दिस नो लॉजिकल, राइट। ये बच्चे के लिए सही नहीं है और ये इट्स नॉट द राइट टाइम टू गिव हिम ए लैपटॉप। तो आपको वहाँ एनालाइज करना है, 3 चीज़ें आपको एनालाइज करनी है, व्हाट, हाउ एंड वाई। जब आप 3 चीज़ें एनालाइज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको कहाँ नो बोलना है और कहाँ येस बोलना है। तो गाइस, ये बेसिक टिप्स और इन्फॉर्मेशन है बेटर पेरेंटिंग के लिए, टू कंट्रोल एंगर इन अ बेटर वे। तो अगर आप ये चीज़ फॉलो करेंगे एट अ टेंडर एज, अगर आपके बच्चे बिलो 7 ईयर्स हैं, तो देयर इज़ अ फुल स्कोप टू करेक्ट देम, तो अगर ये चीज़ें फॉलो करेंगे, ये चीज़ें दिमाग में आप रखेंगे और अपने आप को हर दिन एक बेटर पेरेंट या एक्सरसाइज करेंगे अपने आप पे, अपने पेशेंस लेवल को थोड़ा सा हर दिन इंक्रीज़ करेंगे, तो आप डेफिनेटली आप कुछ सब चेंजेस आप देख पाओगे। आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा, आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट हो जाएगा और आपको ये चीज़ें बहुत पेनफुल या बहुत स्ट्रेसफुल नहीं लगेंगी, आपको पेरेंटिंग बहुत ईजी लगेगा। तो चलिए गाइस, आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा, थोड़ा सा भी आपको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ हो या थोड़ा सा भी आपको पॉजिटिव थिंकिंग हुई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पर, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेशन देता है नए नए वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं, मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।